अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की, ज़बरदस्त, टेस्टफुल और बड़े आसान और सादा से तरीके से हमने बनाई और बड़ी झटपट बनने वाली ये रेसिपी। बड़ी ही मज़े की, निखरे निखरे खिले खिले हमारे ये पुलाव के चावल बने और बड़ा ही इसका अच्छा और मज़े का टेस्ट आया। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रखा हमने प्रेशर कुकर हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बीफ। और बीफ ऐड करके हमने ये वाले मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। हमने नमक 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, कुछ काली मिर्च, लौंग और दालचीनी और एक तेज़पात का टुकड़ा हमने इसके अंदर शामिल किया, पत्ता मतलब तेज़पात का। फिर हमने 2 से ढाई लीटर इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके तो फिर हम लगाएंगे इसका ढक्कन लगा के हमने 20 मिनट का इसको वेट देना और मीडियम फ्लेम पे ही हमने 20 मिनट का इसको वेट देना। 20 मिनट गुजरते हैं तो फिर हम इसको देखते हैं। चले जी माशाल्लाह से 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम उठाएंगे इसका वेट और इसकी सारी एयर बाहर निकालेंगे। एयर बाहर निकाल के तो फिर इसका ढक्कन उठाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मज़े की और बड़ी अट्रैक्टिव और इतने अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बहुत ही अच्छे से हमारा बीफ जो है ना टेंडर हो चुका है। तो फिर हम इसकी यखनी जो है ना अलग कर लेते हैं और जो पीसेस हैं वो अलग कर लेंगे। तो फिर हम इसके दोबारा से उसी प्रेशर कुकर के अंदर हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के की तैयारी के लिए हमने तकरीबन 1 कटोरी इसके अंदर ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करके फिर 3 बड़ी साइज़ के प्याज बारीक बारीक कटिंग करेंगे इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करके फिर प्याज को हम तब तक लगातार भूनेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो जब तक हम इसको लगातार इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से अभी तो पिंक हुआ है इसका कलर। तो ये माशाल्लाह बड़ा ही अच्छी ज़बरदस्त और बड़े ही टेस्टी ये वाला पुलाव बन के रेडी होता है। बड़े मज़े का लगता है और बीफ यखनी पुलाव तो इतना जूसी और मज़े का होता है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा प्याज भी ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 3 से 4 मिनट हम इसकी भी बुनाई करेंगे। फिर इसके अंदर ऐड किया जाएगा दूसरी सारे जो मसाले वो हम ऐड करेंगे। जैसे कि हम इसके अंदर 3 टमाटर नॉर्मल साइज़ के हमने इसके अंदर ऐड किए। फिर अच्छे से इसको सौते करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से सौते हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस भी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे। तो ये बड़े ही मज़े का और टेस्टफुल हमारा पुलाव बन के रेडी होगा और बड़ी आसान और सादा सी हमारी ये रेसिपी है। बड़े अच्छे बिल्कुल मज़े की, ये इतने जूसी और इतना मज़े का ये पुलाव बनता है ना, बड़ा ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो है ना टमाटर भी अच्छे से सौते हो चुके हैं। फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया, एक तेज़पात और 1 टीस्पून ही हमने इसके अंदर काली मिर्च और लौंग, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। ऐड करके हम 3 से 4 मिनट इसकी भी बुनाई करेंगे। फिर जी हम इसके अंदर अब इस स्टेज पे इसके अंदर जो हमारे बीफ के पीसेस हैं तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से ना हम इसकी बुनाई करेंगे टेंडर। तो ये माशाल्लाह से अच्छे से हो चुका है। हमने बुनाई इसकी अच्छी तरह से करनी है तब तक जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, तब तक हम लगातार इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। मज़े की इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए तो फिर हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी। क्योंकि हमने नमक पहले भी शामिल किया था जब हमने यखनी बनाई थी। तो 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया जी दही ऐड करके फिर हम अच्छे से इसकी करेंगे बुनाई। दही अच्छे से ना खुश्क हो जाए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए अच्छी तरह से, ये भी ऑयल छोड़ दे। तो फिर हम इस स्टेज पे इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल ऐड करेंगे। हम पुराने वाले चावल हैं हमारे पास और 2 गिलास चावल हैं, ये हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे, अच्छे से सोते हो चुके। फिर हमने चावल ऐड कर दिए। फिर गर्मा गर्म यखनी, अभी ठंडी नहीं हुई माशाल्लाह बहुत गर्म है। तो फिर गरम गरम हमने यखनी इसके अंदर ऐड कर दी। चावल ठंडे थे, यखनी गर्म थी
और फिर हम इसके अंदर एक दफ़ा चलाएंगे चम्मच और आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। जब हम पानी पहले चावल ऐड करते हैं ना, तो बाद में हम यखनी या पानी गर्म पानी ऐड करते हैं तो उसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे ना एक बॉयल आ भी चुका है और तकरीबन हाफ़ कुक ना हमारे ये चावल हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे मज़े के। ये 50% पक चुके हैं। तो अब हम 3 से 4 मिनट इसको खुले ढक्कन के साथ पकाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और मज़े का ज़बरदस्त सा और बड़े ही ना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है माशाल्लाह से। तो अब हम इसको ऐसे ही पकाएंगे 3 से 4 मिनट। सारे ऊपर नीचे हमने कर दिए हैं। तो 3 से 4 मिनट साढ़े गुजर चुके हैं। तो हूँ असी इन्हूं दोबारा तो ऊपर नीचे करांगे। तो देखो माशाल्लाह से चावल साढ़े ना तकरीबन ना 80% हो चुके ने। तो हूँ असी इन्हूं 80% चावलों ही इस स्टेज ते ही असी इन्हूं दम लगाना। तो सारे असी ऊपर नीचे करके सारे इक्वल करके तो हूँ असी इन्हूं दम लगांगे। फ्लेम नूं असी बिल्कुल दम वाले फ्लेम ते रख दिता है। और हूँ दे अंदर असी ऐड करांगे मिर्ची। 3 मिर्ची को मैंने ना जूलियन कट कर लिया, एक मैंने साबुत ही रख दी है। और साबुत मिर्ची इसके अंदर ऐड करके तो फिर मैं इसको कर दूँगी कवर। मैंने इसके अंदर कोई कलर कुछ भी नहीं डालना, इसको कवर कर देना। कवर करके हमने तकरीबन 10 मिनट का इसको दम लगाना। तो 10 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा से ओपन किया। तो ये देखो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़े की ज़बरदस्त और बड़ी ही आला और टेस्टफुल सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। बड़ी ही यमी सी, बड़ी ज़बरदस्त और खिले खिले निखरे निखरे हमारे चावल जो है ना बन के तैयार हुए हैं। बड़े ज़बरदस्त चावल बने और बड़ी आसान सादा सी और मज़े की रेसिपी बनी है। बहुत ही जूसी होता है। जो यखनी पुलाव होता है ना, वो सारे पुलाव का रिकॉर्ड तोड़ देता है। इतने मज़े का सबसे ज़्यादा टेस्ट ही इसी के अंदर होता है। ये बड़े मज़े का ज़बरदस्त सा पुलाव बन के तैयार होता है। तो ये हर एक का ज़रूर, मुझे नहीं लगता कि किसी का ना फेवरेट हो। ये तो हर एक का माशाल्लाह से फेवरेट होता है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे और मज़े के ज़बरदस्त हमारे ये चावल बन के तैयार हुए। तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई होती है। तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसने मेरी रेसिपी फॉलो की और बिल्कुल ऐसे ही फॉलो की और कैसा उसका टेस्ट आया जिसने बनाई। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही आला ज़बरदस्त मज़े की टेस्टफुल खिली खिली निखरे निखरे और आसान सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। और कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही, इतनी मज़े की, इतनी अट्रैक्टिव खुशबू आ रही है कि मुँह से पानी आ रहा है। इतने मज़े के हमारी ये ना पुलाव की रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट और टेस्ट करके फिर आपके साथ ना इसका टेस्ट शेयर करते हैं। तो लुक चेक करें माशाल्लाह, कलर इसका बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त इसका कलर आया। तो बड़े ही इसकी ना अच्छे से और सॉफ्ट से नरम नरम से जूसी से हमारे ये चावल बने। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अब हम करेंगे इसको टेस्ट। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ना ये हमारा बीफ अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। बिल्कुल नरम नरम जूसी जूसी सा बना है। ये देखिए माशाल्लाह, अभी तो ये बहुत गर्म है, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम खाएंगे इसको और आपके साथ इसका टेस्ट जो है ना शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह बड़े मज़े के ज़बरदस्त खिले खिले निखरे निखरे हर चीज़ बहुत बैलेंस से, बड़े मज़े के सॉफ्ट नरम जूसी और बड़े मज़े की हमारे ये चावल बन के तैयार हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बने। आप भी बनाइएगा और ना मुझे दुआओं में याद रखिएगा।